जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 2 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। अभी के टाइम पर अगर आप आ रहे हो तो कितनी भीड़ आपको मिलेगी, कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब महाराज जी बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि यहाँ पर कभी कभी 14-14 घंटे 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आ पाता है। और दोस्तों कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि महाराज जी अभी बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं और कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी अब तक स्वीकार नहीं हुई है, तो क्या ऐसी उन्होंने गलती की है, क्या उन्हें आपको गलती यानी कि क्या आपको गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो, भले से थोड़ा सा फ़ायदा हो लेकिन दोस्तों फ़ायदा पहली बार में ही हो जाए। क्योंकि आप 400-500 किलोमीटर दूर से आते हैं, कोई तो हज़ार किलोमीटर से आता है, कोई विदेश से आता है, और यहाँ पर अगर आप पहली बार में जब फ़ायदा नहीं होता है तो उनके मन में थोड़ा सा उनकी आस्था भी कमी होती है, उनका मन थोड़ा सा निराश होता है। तो यहाँ पर पहली बार में जब फ़ायदा हो जाता है ना तो भले से ही चाहे कितने भी चक्कर लगाने पड़े, मन को यहाँ पे शांति मिल जाती है और विश्वास जग जाता है, जिससे कि यहाँ पर पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ लोग आते हैं और कई बार आने की सोचते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे नियमों का पालन अगर आप करोगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको आपको फॉलो करना होता है। मैं आपको वीडियो में आपको बताऊँगा, वो अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर किसी मरीज को लेके यहाँ पे आना चाहते हैं, अपने किसी परिवार में किसी को लेके आना चाहते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर वो जानना चाहते हैं कहाँ पे आपको उनको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे उनको पैसा दे के ठहरना है, कितना खर्चा आएगा, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और दोस्तों खाने पीने का खर्चा कितना रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, लगभग 3-4 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, कम से कम 2 दिन का समय तो आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको शांतिपूर्वक रुक कर ही दर्शन करने हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको कहाँ पे रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ पे आपको फ्री में खाना है, सारा कुछ आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों टोटल खर्चा कितना आएगा वो भी आपको मैं बता दूंगा, एक व्यक्ति का नॉर्मल। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है, ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर आपको सावधानी आपको कौन कौन सी बरतनी है जिससे कि पहली बार में फ़ायदा हो जाए। सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप स्किप करोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, यहाँ पर आपको फिर आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यह भी आपको मैं बताने वाला हूँ, जो ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन श्यामजल मंगाना चाहते हैं, सारे काम ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो क्या उनको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और कैसे करेंगे तो फ़ायदा होगा और कैसे करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन टोकन कितने का मिलता है और ऑफलाइन कितने का मिलता है, सारा कुछ आपको बताऊंगा। क्योंकि टोकन जिन लोगों को मिल जाता है ना उनको 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लोग टोकन लेने की ज़्यादा सोचते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये पवित्र धाम, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, जहां से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। वो बात दूसरी है, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, हरियाणा से आ रहे हो तो आप बदायूं भी आ सकते हो। बदायूं भी एक जिला है, लेकिन दोस्तों बदायूं के लिए हर जगह से ट्रेन अवेलेबल आपको नहीं मिल पाती है, लोकल स्टेशन है वहाँ पर। लेकिन बरेली एक बड़ी स्टेशन है, बहुत बड़ी स्टेशन है, हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको बरेली ही आना है। बरेली से मनोना धाम की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको रोडवेज बस भी मिल जाएगी, ट्रेन भी मिल जाएगी, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। 9 बजे वहाँ से बन के चलती है और 9:50 पे आंवला छोड़ देती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो उसी से भी आ सकते हो, उसका भी लगभग 400-500 रुपये में आपको आराम से टैक्सी मिल जाएगी और सीधा मनोना धाम छोड़ देगी।
मनौना धाम आने के लिए आपको आंवला आना होता है। पहले तो आंवला सबसे ज़्यादा नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है ये। तो वहाँ से आप ऑटो ई रिक्शा करके आराम से आप मनौना धाम आ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपको एक दिन में दर्शन हो जाए, जल्दी दर्शन हो जाए। देखो दोस्तों, पहली सावधानी ये बरतनी रहती है, अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको ऐसी प्लानिंग करके आपको चलनी है जिससे कि आप सुबह में पहुंचो। अगर आप सुबह में यहाँ पे पहुंच जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों यहाँ पे सावधानी आपको क्या बरतनी है, पहली सावधानी तो ये रहती है, अगर आपके परिवार में या आप मीट मछली खाते हो या दारू पीते हो तो वो आपको त्यागनी ही पड़ेगी, और हमेशा के लिए त्यागोगे तभी आपको हमेशा के लिए यहाँ पर जो आपकी समस्या है, जो बीमारी है वो दूर होगी। अगर कुछ समय के लिए आप त्यागोगे तो फिर से वो समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं जो भी हमें दंड मिलता है इस जीवन में, जो परेशानियों से हम जूझ रहे होते हैं वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। तो आपको ये चीज़ें आपको छोड़नी है, क्योंकि आपको संकेत मिल गया है कि आप ये काम आप करते हो, ऐसे काम आपने किए हैं इसलिए आपको दंड मिल रहा है, तो वो आपको त्यागना ही पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। बहुत सारे भैया कहते हैं कि भैया हम कितने दिन तक छोड़ना पड़ेगा। अरे भैया, स्वाद क्यों ले रहे हो जीव का? किसी की हत्या कर कर आप स्वाद ले रहे हो तो उसका दंड तो आपको मिलेगा ही, और बहुत बड़ा दंड मिलेगा। अभी तो आपको छोटा मिला, उससे बड़ा भी मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको त्यागनी ही पड़ेगी, तभी आपको फायदा होगा। और खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खाइए ना, बढ़िया से बढ़िया फल हैं, बढ़िया से बढ़िया सब्जियां, वो खाइए। ये चीज़ें वो क्यों पड़े हो? तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। मेन पॉइंट यही रहता है, अगर आपने ये गलती कर दी ना तो आपको फायदा नहीं होगा। अगर फायदा हो भी गया थोड़ा बहुत तो फिर से नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों बात करते हैं मनौना धाम पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह बाथरूम आपको मिल जाएंगे, मंदिर के दोनों साइड आराम से लेडीज और जेंट्स बाथरूम मिल जाएंगे, आराम से आपको स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। वहाँ से आपको 20 रुपये की श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो अर्जी फॉर्म आपको खरीदना होता है, जो कि आप जहाँ से आप प्रसाद लोगे, प्रसाद वाली दुकान बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, हर जगह से आपको प्रसाद मिल जाएगा। वहाँ से 51 या 101 रुपये का प्रसाद आपको लेना है। 10 रुपये का अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है। अर्जी फॉर्म में जो भी आपकी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है, और उसी अर्जी फॉर्म से आपको ऑफलाइन टोकन मिलता है। और दोस्तों जो श्याम भक्त ऑनलाइन टोकन लेने की सोच रहे हैं या लेना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ऑनलाइन टोकन लिया तो आपकी 90% अर्जी अस्वीकार कर दी जाएगी, यानी कि स्वीकार नहीं की जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो भी यहाँ पे काम होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं, ना कि यहाँ पे महंत जी की कृपा से। महंत जी की कृपा बाद में है, पहले खाटू श्याम भगवान की कृपा है। महाराज जी स्वयं इस बात को बोलते हैं, मैं तो सिर्फ आधार बना हुआ हूँ, जो भी काम होते हैं खाटू श्याम भगवान की कृपा से होते हैं। तो ऑनलाइन टोकन आप लोगे, पैसा भी खर्च करोगे, 2100 या 1800 रुपए का वहाँ चार्ज लगता है, पैसा भी खर्च करोगे, आपको फायदा भी नहीं मिलेगा। तो फायदा क्या है? क्योंकि दोस्तों जो भी यहाँ पे काम होते हैं आप लाइन में लगकर आओगे, थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़ी परेशानी आपने इतनी झेली है, आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो थोड़ी परेशानी और सही, यहाँ पर आकर आराम से आपको लाइन में लगना है। देखो दोस्तों यहाँ पर टोकन की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है और मंदिर की लाइन अलग लगती है। तो अर्जी फॉर्म में आपको 60 रुपये रखने होते हैं और 1 रुपये रखा हुआ होता है। तो 61 रुपये की अर्जी यानी कि अर्जी फॉर्म में रखकर आपको टोकन वाली लाइन में आपको लगना है। बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको जाना है, हेलीपैड की तरफ, वहां पे आपको लाइन लगी मिल जाएगी। और दोस्तों लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन दिया जाता है, लेकिन हर किसी को टोकन नहीं मिलता। हाँ, एक बात आपको और बता दूं, ऑफलाइन टोकन वालों को लगभग 150 मरीजों को सुबह में देखा जाता है और ऑनलाइन टोकन वालों को शाम को देखा जाता है। 100 से 150 मरीज शाम को देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से लगभग 300 साढ़े 300 यहाँ पे टोकन वालों को यहाँ पे देखा जाता है एक दिन में। बाकी दोस्तों सारे लोगों को यहाँ पे लाइन में लगकर ही देखा जाता है। महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं। तो 3 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो इस प्रकार से आपको अगर आपको टोकन नहीं मिल पाता है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आप मरीज को बुला सकते हो।
अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते तो यहाँ पे सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह धर्मशाला बनी हुई है, टीन सेट पड़े हुए हैं, रैन बसेरा बने हुए हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हो। होटल में भी आप रुक सकते हो। होटल में लगभग 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा। AC नॉन AC कमरा आपको दोनों मिल जाएंगे। और दोस्तों फ्री में अगर रुकना चाहते हो तो यहाँ से आपने प्रसाद लिया, वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर जैसे मान लो सुबह में नहीं पहुँच पा रहे हो तो रुककर आप पहले दिन आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। उसके बाद रुककर यहाँ पर सुबह ही जल्दी लाइन में लग जाइए और उसके बाद आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बोला लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तब यहाँ पर आपको शांतिपूर्वक दर्शन होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है यहाँ आने में तो आपको उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे भैया कहते हैं कि भैया हमारा मरीज आ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो उसको लाने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पर उसका फोटो लेकर आइए और यहाँ पे महाराज जी को दिखाइए, श्याम जल पढ़वाइए, आशीर्वाद लीजिए और घर पे श्याम जल का सेवन कराइए। सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको एक बार कर लेना है और डेली आपको श्याम जल का सेवन करना है, पूजा पाठ करके। और हाँ, एक बात का विशेष और ध्यान रखना है, अगर आपके मन में ऐसी शंका है कि यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार होगी या नहीं होगी तो आपको नहीं आना है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था अगर आपके मन में है, खाटू श्याम भगवान पे विश्वास है, तभी आपको आना है। लालच आपको कुछ भी नहीं देना है कि हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भगवान आपकी पैसे के भूखे नहीं है। भगवान के पास तो बहुत सारा पैसा है, तो आपके पैसे की जरूरत नहीं है उन्हें। आप जो कष्ट भोग रहे हैं वो आपके कर्मों के अनुसार मिल रहा है। आप ये जानते हैं, जाने अनजाने में हम छोटे मोटे अपने जीवन में पाप कर बैठते हैं, तो उन्हीं का हमें फल मिलता है। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको यहाँ पे जल्दी फायदा मिल जाता है, सारे नियम फॉलो करने के बाद उनको जल्दी फायदा मिल जाता है। और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते थोड़ा सा उन्हें टाइम लगता है। तो अगर आप 1-2 बार में फायदा नहीं भी हुआ है तो आपको निराश नहीं होना है, विश्वास रखना है, 100% फायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, यानी कि आज है वेडनेसडे तो महाराज जी आपको धाम पर नहीं मिलेंगे, और ट्यूसडे को यानी मंगलवार को भी धाम पर नहीं बैठते हैं। ये दिन चेंज होते रहते हैं, तो आपको हमारी डेली वीडियो आपको देखकर ही आनी है। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, बृहस्पतिवार से बैठना शुरू कर रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर 17 अप्रैल तक आपको महाराज जी अभी अपडेट आया कि 17 अप्रैल तक ही महाराज जी धाम पर आपको मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अचानक कोई अपडेट आता है तो हम अचानक ही हम दे पाते हैं, तो डेली अपडेट देते हैं। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।